और सहस्त्री शाखा शंभु, जो कि ना तो किसी डरते हैं ना तो किसी से घबराते हैं। अब आप लोगों के सामने आप लोगों के विषयों में जो कि हमारे इस पार्टी के खलनायक महोदय आप श्री बोधीलाल पासवान, जो कि आप कंचनपुर मऊ एम प्रयागराज के रहने वाले हैं। हाँ भैया, तो अब आप लोगों के शो में होशियार चौधरी साकर शंभुनाथ पधार है। बैठे हैं उधर मशहूर बैठे हैं, उनसे मेरा नमस्कार जाकर कह देना जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं। और जो आकाश से चांद उतारे मैं दूं, गोलियों की बौछार से पानी बरसाए दूं। सोना मेरे नाम का सारे जहां में शेरों के छक्के छोड़ते हैं चौधरी शाखा शंभु के नाम पे। आइए आप लोग शांति मनाइए, शांति के साथ साथ हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और कहां का रहने। जिला पटना, गांव शिवपुर का रहने वाला मेरा नाम चौधरी शाखा शंभु, चौधरी शाखा शंभु, चौधरी शाखा शंभु। ये चौधरी शाखा शंभुनाथ दो ही बात जानता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों को नामो निशान मिटा देना। आप लोग कहानी को समझोगे, खेल में बहुत बड़ा आनंद आएगा। मैं दो भाई था, मेरे बड़े भैया का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ, मेरे बड़े भैया के पास एक बेटी थी जिसका नाम अनीता था। अनीता बहुत छोटी थी। धीरे 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 अनीता जब सियानी हो गई तो बड़े भैया ने बेटी अनीता शादी कर दी। शादी कहां पर किया? गांव का नाम सीतमपुर, लड़के का नाम अजय। अजय के साथ में बड़े भैया ने बेटी अनीता शादी कर दी। जब बेटी अनीता शादी हो गई तो मैं अपने बड़े भाई के पास गया। भैया से कहने लगा, भैया बेटी पढ़ाई हो गई, आप अकेले रहने लगे हो, चलो मेरे साथ में रहिए, मैं आपकी सेवा, मैं आपकी परवरिश करूंगा। मेरा भाई कभी ने तुरंत इनकार कर दिया। क्यों को जानता है मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, रणजी कोठे पे जाकर मुजरा सुनता हूँ। देश विदेश मेरा नाजायज संबंध है, ये तो सच है दोस्तों। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से मेरा संबंध है। मैं वहां से हथियार लाता हूँ, जैसे हथियार मैं अपने शरीर पे लाद रखा हूँ, शामिल हथियार लाने के बाद में हिंदुस्तान में सप्लाई कर देता हूँ। हिंदुस्तान में सप्लाई कर देता हूँ।
मेरे बड़े भैया ने मेरी हरकत को देखते हुए बेटी अनीता के नाम कर दिए। मैंने कहा भैया गांव वाली जमीन शहर वाली जमीन मेरे नाम कर दीजिए। मेरे भैया ने इनकार कर दिया क्योंकि जानता है एक कमीना जुआ खेलता है, शराब पीता है, इसलिए नहीं किए। मेरी भी शादी हुई थी, मेरी पत्नी नाम शीला था। शीला मेरी पत्नी आए दिन मुझे समझाया करती थी, स्वामी गलत धंधा बंद कर दीजिए, नहीं जेल चले जाओगे तो लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक दिन में जमकर शराब पिया और बड़े भैया के कमरे पहुंच गया। जैसे बड़े भैया कमरे में पहुंचा, अपने बड़े भैया को मैंने गोली मार दिया। गोली मारने के बाद में उनकी लाश उन्हीं के कमरे में दफना दिया। वहां से आया जो ये हथियार लाया था, इसे बांधने लगा, समेटने लगा, कल इसे मैं सप्लाई करूंगा। मेरी पत्नी शीला ने पुलिस वाले के पास फोन कर दिया कि मेरे स्वामी कल हथियार सप्लाई करने जा रहे हैं। मेरे घर को पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया, बचने कोई रास्ता नहीं। देखा दोस्तों तो खिड़की खुली थी, खिड़की से कूदा और भाग निकला। भागने के बाद एक हफ्ते बाद लौटा, अपनी पत्नी को बोटी बोटी काट कर नदी में फेंक दिया। दोस्तों मैं भी किसी से प्यार करता था, मैं भी किसी से प्यार करता था। जिसे प्यार करता था उसका नाम माया है। माया माया और मैं जब विद्यालय पढ़ती थी तभी माया ने वादा किया था तो मैं शादी करूंगी, तुमसे करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वाले हरामजादों ने उसकी शादी जबरदस्ती कहां पर करा दिए, जहां मेरे बड़े भाई की बेटी अनीता ब्याही है वहां करा दी उसकी शादी। सीतमपुर लड़के का नाम अजय, उसी घर में उसकी भी शादी हो गई। दोस्तों मैं कर्ज देता हूं, मैं कर्ज देता हूं, कर्ज लिया मैं चरस कोकीन सप्लाई करता हूं, सप्लाई करता हूं। जिससे 10,000 रुपया दिया, 1 जीरो आगे बढ़ाकर उसे 1 लाख रुपया लेता हूं। जिससे 20 दिया, 2 जीरो बढ़ाकर उसे 2 लाख रुपया लेता हूं। मेरे ही गांव में एक किसान है जिसका नाम मनजवा है। मनजवा के पास उसका बाप मुझसे कर्ज ले गया था, ब्याज बराबर पहुंचाता रहा। 2 महीने से सारा ब्याज की बात छोड़ो, शकल दिखाने के लिए नहीं आया। आज मैं उसके घर पे चलूंगा, उससे मांगूंगा, कर्ज दिया तो ठीक है, नहीं वहीं पर दौड़ाई के गोली मारूंगा। लेकिन मेरे साथी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। मैं अपने साथियों को काफी काम सौंपा हूँ, देखो करे कि नहीं किए हैं। मैं इंतजार करता हूँ। सबसे पहले मेरे आका, मेरे मालिक, आपके चरणों में मेरा नमस्कार। नमस्कार हो, नमस्कार हो। कहो जिस काम के लिए मैं तुम्हें सौंपा था वो काम हो गया? आपने जो काम मुझे सौंपा था वो काम करने में नाकाम हो गया। क्यों? बात यह है, आपने बम लगाने के लिए बोला था, बोले कि जाकर बस अड्डे पर बम लगा कर आओ, बस साली जलकर उड़ जाए, उसमें हमारा फायदा होगा। मैं बम लगाकर जैसे वहां से निकला, एक साला कुत्ता आकर के बम के ऊपर मुंह दिया, बम पूरा डिफ्यूज हो गया। पूरा काम कभी नहीं कर पाओगे, अधूरा करते हो। आज के बाद तुम्हें कोई भी काम नहीं सौंपा जाएगा। नहीं, हमको एक मौका और दो, मेरे सारे कार। सारे कार? सरकार मौका दीजिए। कोई मौका नहीं मिलेगा। बस अड्डा उड़ाने कहा था। बस अड्डा उड़ा, बस अड्डा उड़ाने के लिए मैं जा रहा था, रास्ते में देखा एक आदमी सो रहा था। मैं सोचा, जब वो सो रहा था तो उसके जेब में मोबाइल दिखाई दिया। मैं सोचा मोबाइल निकाल लेता हूँ, मेरा कुछ काम बन जाएगा। लेकिन जैसे ही जेब में हाथ डाला, उसका जेबा फटा हुआ था, साला हाथ में कारतूस आ गया। वो आदमी तुरंत जाकर फायरिंग करने लगा। मैं वहां से भाग गया, नहीं तो मुझे मारकर बेहोश कर देता वो। तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। आज के बाद गिरोह में तुम्हें नहीं रखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सारा काम चांद को दिया जाएगा। चांद को बाखूबी निभाता है। नहीं सरकार, उसे बोलता हूँ जहाँ बम में पानी लगा दो तो पानी लगा देता है, बम भीग जाता है। सारे तुम पूरा काम नहीं कर सकते। मैं पूरा करके दिखाऊंगा, आप जो कहोगे मैं वैसा करूंगा। एक बार मुझे और दो। क्या? एक बार मुझे और दो। एक बार दूं?
नहीं एक मौका दूं। हाँ एक मौका दो। जी जी जी। लेकिन आज माया की याद आ रही। आपको माया की याद आ रही है? मुझे भी अपना प्यार याद आ रहा है। तेरा भी प्यार कैसे? तेरा प्यार याद आ रहा है? हम वो प्यार करे रहे कैसे? अपने गांव के खिकरिए पिलई से। इतनी बेवफा निकली कि वो दूसरे पिलवा से फंस के भाग गई। इसी से प्यार किया था? हाँ माया की याद अब भी मुझे सताती है। हाँ हाँ, लेकिन उसकी याद में आप कहना क्या चाहते हो? माया। हाय, हाय। जिस पे नजर गई हो, जिस पे उसके दिल पे